हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि हमने मेंटेन बिल वाइज की फर्स्ट वीडियो में समझा, उसके थ्योरी पार्ट्स को समझा कि मेंटेन बिल वाइज आखिरकार क्यों जरूरी है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपने उसमें समझ लिया। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है मेंटेन बिल वाइज का, सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है पहले उसको अच्छे से समझे, उसके बाद इस वीडियो पे आए, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं कि मेंटेन बिल वाइज हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि मेंटेन बिल वाइज क्यों जरूरी है। तो हमने समझाया था कि जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें किसी भी पार्टी से जो सामान खरीदा या बेचा जाता है तो ना हम उसका बिल नंबर देते हैं, ना हम उसका क्रेडिट डेज देते हैं। ये सारी चीजें डिटेल्स हम उसमें फिलअप नहीं करते हैं। हाँ, हम अगर ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के बाद हम बैलेंस शीट में जाकर के उसका रिपोर्ट तो देख सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता चलेगा कि उसका ओवर ड्यू हुए कितना दिन हो चुका है, कितना पैसा हमें किससे रिसीव करना है, कितना पैसा किसे देना है। ये सारी चीजें डिटेल्स हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें बैलेंस शीट में जा करके एक पार्टी का लेजर देखना पड़ेगा। उस पार्टी में भी सिर्फ यही शो करेगा कि कितने अमाउंट का टोटल पैसा रिसीव करना है, लेकिन कौन सा बिल ड्यू हो चुका है नहीं हो चुका है ये सारी डिटेल्स हमें शो नहीं होती है नॉर्मल अकाउंटिंग में। लेकिन वही मेंटेन बिल वाइज में क्या होता है कि हम हर एक बिल का अमाउंट वहां पे चढ़ाते हैं और हर एक डेट को उस पे फिलअप करते हैं, ताकि जब हम रिपोर्ट देखें तो उसमें हमें दिखाए कि इसका बिल ड्यू है, इतने दिन हो चुके हैं और कब इसका बिल ड्यू हुआ है। ये सारे डिटेल्स हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हमें शो करता है। तो कभी अगर आप इंटरव्यू में गए हैं और वहां आपसे पूछता है कि आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट आता है टैली में, तो बोलेंगे हाँ। क्या आपको बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल आता है टैली में, तो बोलेंगे हाँ। क्योंकि जितने भी ये नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये सारे नाम किससे रिलेटेड है, मेंटेन बिल वाइज से रिलेटेड हैं। पहला मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग, दूसरा हो गया बिल वाइज डिटेल, तीसरा हो गया बिल्स रिसीवेबल और चौथा हो गया बिल्स पेबल। तो ये सारी चीजें आपके किस में आ जाती है, मेंटेन बिल वाइज के अंदर ही आती है। और लास्ट जो हमारा जो रिपोर्ट देखने का होता है जिसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट, आप वहां से देखते हैं। ठीक है, तो मेंटेन बिल वाइज इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो जैसे कि आप मार्केट में, एक और मैं समझा देता हूं एग्जांपल से, जैसे कि अगर आप मार्केट में जाएं तो अपने आसपास शॉप में देखें या जितने भी व्यवसायी लोग हैं उन्हें देखें, तो ऐसे कितने प्रतिशत आपको लगते हैं जो बिजनेस पूरे के पूरे कैश में काम करते हैं और कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट पे भी काम करते हैं, मतलब उधार पे सामान खरीदते और बेचते हैं। तो अगर रेशियो की बात की जाए तो 90% और 10% में बांटा जा सकता है। 90% आपका क्या होगा, क्रेडिट, और 10% क्या होगा, कैश। ऐसे कुछ ही बिजनेस होंगे, मतलब 10% ऐसे बिजनेस होंगे जो पूरे कैश में लेन देन करते हैं। ठीक है, मतलब कोई उधार सामान बेचते या खरीदते नहीं है। लेकिन 90% ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे उधार सामान खरीदना बेचना चलता रहता है। समझ में आ गया। तो वहीं पे आपका जो काम आता है मेंटेन बिल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आया। इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि बिना मेंटेन बिल वाइज के अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसके बिना, मेंटेन बिल वाइज के बिना हम अकाउंटिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि जो भी हम परचेस करते हैं और सेल्स करते हैं और उसमें अगर हमें डेट दी गई है और हमें क्रेडिट पीरियड दिया गया कि इतने टाइम के बाद आपको जो सामान खरीद रहे हैं उसका पैसा आपको वापस दे देना है या पे कर देना है, तो ये सारी डिटेल्स अगर हमें फिलअप करनी है, उसका रिपोर्ट अलग तरीके से देखना है, तो हमें मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझना
पड़ेगा और उस ऑप्शन को यस रखना पड़ेगा जब हम पार्टी के लेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं कि आज हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या टॉपिक्स आज हमें कवर अप करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, तो आज का जो हमारा एजेंडा है, टुडेस एजेंडा, वो है सबसे पहला हाउ टू इनेबल मेंटेन बिलवाइज ऑप्शन। कि टैली में हम जब कंपनी क्रिएशन के बाद जो हमारे पास कंपनी फीचर का ऑप्शन चालू होता है, उसमें हमें कौन सा ऑप्शन इनेबल करना है, तब जाके हमारा जो है मेंटेन बिलवाइज ऑप्शन चालू होगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन हम यही सीखेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू एंटर ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर्स। हाउ टू शो रिपोर्ट आफ्टर एंटर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब हम टैली में मेंटेन बिलवाइज ऑप्शन का यूज करते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। और इसके जब हम मेंटेन बिलवाइज टैली प्राइम में ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो उसके 5 जगह इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला, ओपनिंग बैलेंस जब चढ़ाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने का तरीका चेंज होता है। दूसरा, परचेज की एंट्री करते हैं तब उसका तरीका चेंज होता है। सेल्स की एंट्री करते हैं तब उसका तरीका चेंज होता है। जब हम पेमेंट करते हैं तब उसका तरीका चेंज होता है चढ़ाने का। और लास्ट रहेगा रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री करते वक्त उसका तरीका चेंज होता है। और एक और रहता है हमारा जनरल वाउचर। तो बेसिकली जनरल वाउचर का बहुत कम ही यूज करते हैं मेंटेन बिलवाइज में, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको मैंने 5 बताया उसमें सबसे ज्यादा इनका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? मेंटेन बिलवाइज का। आगे बढ़ते हैं, टैली में बिलवाइज डिटेल को एक्टिव कैसे करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैली में मेंटेन बिलवाइज को एक्टिवेट कैसे करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टैली चालू कर लेता हूं। ठीक है, तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड से चालू करते हैं। पहले मैं इस कंपनी को शट कर देता हूं और मैं एक कंपनी बना लेता हूं, मेंटेन बिलवाइज ओपनिंग बैलेंस। इस तरीके से मैं एक कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद स्टेट फिलअप करेंगे इसमें। और मैं जो कंपनी क्रिएट कर रहा हूं 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो जैसे हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं, आफ्टर दैट हमारे सामने जो जो विंडो खुलती है हमारे पास, वो किसकी विंडो खुलती है? कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखिए आपका कंपनी का नाम शो होता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है कि इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर आइए और यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को क्या कर दीजिए? नो। ठीक है, देखिए जैसे मैं पहले इस ऑप्शन को नो करता हूं तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो सारे ऑप्शंस थे वो हाइड हो गए। बहुत सारे ऑप्शंस अभी आपको दिख रहे थे। अभी वापस से मैं इसको यस करता हूं, देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे। तो पहले अगर आप इस ऑप्शन को नो करेंगे तो सिर्फ कुछ ऑप्शन हाइड होंगे, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इस ऑप्शन को नो कर दिया तो पूरे ऑप्शंस अभी हाइड हो जाएंगे, कुछ ही ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कंपनी क्रिएशन की वीडियो में समझाया था कि इसको 3 लेवल पे सीखते हैं। सबसे पहला लेवल होता है बेसिक, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है एडवांस। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको क्या यूज करना है, इनेबल करना है। सबसे पहले अकाउंटिंग में सबसे पहला ऑप्शन जो है मेंटेन अकाउंट्स, इस ऑप्शन को यस रखना है। और उसी के साथ साथ जस्ट नीचे देखेंगे तो इनेबल बिल वाइज एंट्री आपको दिखेगी, और यहाँ पे इस ऑप्शन को भी आपको क्या रखना है? यस
रखना है। क्लियर है? ठीक है। अभी यहां पे हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड अभी कुछ भी काम नहीं करना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको नो कर ले। ठीक है। इसके बाद अभी हम जीएसटी पे भी कुछ काम नहीं करने, तो इसको भी नो कर देते हैं। ठीक है। और कंट्रोल+A से मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर ले रहा हूं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से FN F11 करके दिखा देता हूं कि आपको कौन कौन से फीचर इनेबल करने हैं। बस यहां से पहला फीचर कौन सा, मेंटेन अकाउंट्स, इस ऑप्शन को यस रखना है। दूसरा इनेबल बिल वाइज एंट्री, इस ऑप्शन को यस रखना है। और इन्वेंट्री ऑप्शन को क्या कर देना है, नो कर देना। और जीएसटी को भी नो कर देना। और कंट्रोल+A से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं वापस अपने स्क्रीन पे। तो पहले हमने कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करने के बाद एक्टिवेट भी हमने कर लिया बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को। बिल वाइज डिटेल को एक्टिवेट करने के लिए चरण दिए गए हैं। सबसे पहले कंपनी बना लेने के बाद F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर को खोले, जैसे कि मैंने आपको वहां पे सिखाया। अभी ऑप्शन मेंटेन बिल वाइज को इनेबल करें, जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग फीचर में हम गए थे और यहां से हमने क्या करा, इस मेंटेन बिल वाइज एंट्री को हमने क्या कर रखा है, यस। और बाकी सारे ऑप्शंस आपको क्या कर देने हैं, नो कर देने हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है। आप ये जीएसटी और ये सारे ऑप्शंस बंद भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी हमने इसमें जीएसटी अभी कुछ करना नहीं है, इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ काम करना नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप जब भी टैली प्राइम में सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर को क्रिएट करेंगे, तो सभी लेजर बनाते समय इसमें एक ऑप्शन बिल वाइज डिटेल दिखाई देगा, जो आप अपने आप ऑटोमेटिक यस पे सेट हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक राम एंड कंपनी मेरा क्या है, डेटर है। तो यहां पे देखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, यस दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ये यस रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इस ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम बिल वाइज अकाउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, बिल वाइज अकाउंटिंग, तो उसमें हमें क्या करना है कि एंटर ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन बिलो। तो देखिए, जैसे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है, तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए यहां पे हमारे पास क्या है, एक राम एंड कंपनी है जो हमारा सन्ड्री डेटर है, उसका हमें ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है, जो टोटल अमाउंट है उसका 65,000। क्लियर है? ठीक है। तो उसको एंट्री को हम चढ़ाएंगे बिल वाइज ब्रेकअप के द्वारा। ठीक है। और ये चीज मैं समझा चुका हूं पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि बिल वाइज ब्रेकअप होता क्या है। और वो भी प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सीख रहे हैं। उसमें मैंने पूरा थियोरेटिकल सारा चीज समझाया, तो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आपको ये चीजें अच्छे से और समझ में आएगी। ठीक है। तो यहां पे देखिए, पहले यहां पे चीज को समझिए कि क्या है ये, और फिर हम आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जब हम एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, डेट डालते हैं, जिस डेट को हम एंट्री चढ़ा रहे हैं, प्लस क्या करते हैं, जोन सा हमारा डेटर है या क्रेडिटर है उसका नाम क्रिएट करते हैं लेजर, और उसके बाद जितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा होता है वो हम अमाउंट चढ़ा देते हैं या ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देते हैं, है ना। मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि जब मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन यस नहीं रहेगा, तो उसमें डेट वगैरह का भी कुछ ऑप्शन नहीं होता है। हम बस डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद जो भी मेरा डेटर या क्रेडिटर है, और हम जाते हैं लेजर क्रिएशन में और वहां पे जाकर के ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देते हैं। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 65,000 का ये मेरा सामान खरीदा था इन्होंने, और ये मेरे डेटर है। ठीक है। इन्होंने सामान उधार खरीदा था 65,000 का, और ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इतना क्लियर है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि नॉर्मल जो अकाउंटिंग करते हैं और जो मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने में क्या डिफरेंस है, और जब हम मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन का यूज करके ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो अभी आप समझेंगे। क्या बोले मैंने, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन कि जब आप नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कैसे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं, और जब आप मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन का यूज करके ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो भी आप समझेंगे। ठीक है।
फिर आपको खुद लगेगा हाँ ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है हमारे टैली प्राइम में। तो चलिए मैं आपको टैली पे लेके चलता हूं वापस से। तो यहां पे देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं आप, और यहां पे चलिए क्रिएट में, कहां पे जाएंगे, क्रिएट में, मास्टर्स के नीचे क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहां पे चलिए लेजर्स में, ठीक है। लेजर्स में आने के बाद ये कौन सा हमारा डेटर है, राम एंड कंपनी, ठीक है। तो राम एंड कंपनी के नाम से हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा कौन था, सन्ड्री डेटर, तो अंडर हमने डाल दिया सन्ड्री डेटर के, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए आपके सामने दिख रहा है मेंटेन बिल वाइज का। तो यहां पे देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये आपको क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिक क्या है, यस है, जो कि मैंने पीछे आपको समझाया, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे आप तो क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, क्लियर है ना। तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब ये होता है कि आप कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दे करके इसको आप सेट करना चाहते हैं। कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था आपने, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने, समझ में आ रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस सभी को पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस हम पिछले साल का इस साल नए कंपनी क्रिएट करके उसमें नया ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं और वो फिर अब टैली पे आना चाहते हैं, तो वो भी ओपनिंग बैलेंस इसी तरीके से चढ़ाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर सभी को पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने के बाद जब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या करा कि एक नई कंपनी क्रिएट किया, उसमें सारा वो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना चाह रहे हैं। तो उस तरीके से यहां पे एंट्रीज चढ़ाएंगे, ठीक है। और वो ओपनिंग बैलेंस कहां से चढ़ाते हैं, बैलेंस शीट से चढ़ाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में अगर एक ही साइड अमाउंट दे दिया है डायरेक्टली कि सन्ड्री डेटर मेरा इतना है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली वो उसका यूज करते हैं, मतलब वो मेंटेन बिल वाइज का ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन सपोज कि अगर मान लीजिए कि बैलेंस शीट है, ठीक है, और बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर ऊपर दिया हुआ है और उसका सामने अमाउंट दिया गया है, क्लियर है, और जस्ट नीचे यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स में सन्ड्री डेटर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उसका बिल नंबर है, वहां पे क्रेडिट पीरियड है और यहाँ पे अमाउंट है, तब आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, मेंटेन बिल वाइज डिटेल का, ठीक है। फिर आपको जो बैलेंस शीट में जो सन्ड्री डेटर का अमाउंट दिया वो नहीं चढ़ाना, फिर आपको वो उसको फिर स्किप कर देना। वहां पे जब आप पर्टिकुलर एक लेजर बनाएंगे ना, एक लेजर बनाएंगे जो डेटर है आपका, तो उसका आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जब चढ़ाएंगे तब यहाँ पे आपको उसका बिल नंबर ये सब डालना है और उसका अमाउंट चढ़ाना है। आपको बैलेंस शीट से डायरेक्टली उसका यहाँ पे अमाउंट नहीं चढ़ाना। क्लियर हो गया, ठीक है। वो जो बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट रहेगा ना, वो आप जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करके अमाउंट डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो वैसे ही वो मेंटेन बिल वाइज की विंडो खुलेगी और वहां पे जो अमाउंट दिया है हर एक डेट का, वो डेट का आप यहाँ पे एंट्री चढ़ाएंगे मेंटेन बिल वाइज की विंडो में, ठीक है। उसका भी प्रैक्टिकली मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिट पीरियड अगर 1 महीने का है तो एक मंथ लिखेंगे, अगर 1 दिन का है तो 1 डे लिखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे डेट डिफाइन करेंगे कि कितने दिन के लिए आपने इसको उधार पे सामान दिया था, ठीक है, और कितने दिन में वो वापस पैसा कर देंगे, वो आप यहाँ पे डेट डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे समझिएगा कि टैली जो है वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल आपका सॉफ्टवेयर है। मतलब ये है कि सपोज कि ये जो राम एंड कंपनी है ये मेरा एक डेटर था, ठीक है। अब ये जो डेटर है मेरा, तो वो क्या है कि मैंने बिलों के हिसाब से तो एंट्री चढ़ा रखी है अभी, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें राम एंड कंपनी का कोई भी बिल नंबर इस हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी है, बिलों के हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी है, तो हम इस ऑप्शन को नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अभी मैं मेंटेन बिल वाइज को नो रखता हूं और एंटर प्रेस करके नीचे आता हूं, क्लियर है। और यहां पे इनका टोटल अमाउंट कितना है, 65,000, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 65,000 और एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे देखिए डेबिट आ गया अपने आप, क्लियर है। और एक बार और मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो अब देखिए ये स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। एंटर प्रेस करके मैंने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अभी मैं इसको डिलीट भी करूंगा, अभी ध्यान से समझिए।
एंटर प्रेस करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बात हो रही है बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग की। आप ऐसे ही करते हैं ना कि जब आप लेजर बनाते हैं किसी भी डेटर क्रेडिटर का, तो उसका नाम लिख करके अंडर सन्ड्री डेटर डाल के और डायरेक्टली आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट चढ़ा देते हैं और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सुनो, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जितने भी आपके डेटर्स होंगे उन सभी का नाम आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसको अंडर सन्ड्री डेटर रख करके ओपनिंग बैलेंस सभी का चढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? तो मैं एक और ले लेता हूं यहाँ पे नाम आरके कंपनी के नाम से, ठीक है, और इसको अंडर डाल देता हूं सन्ड्री डेटर और एंटर प्रेस करके यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे मैं अमाउंट चढ़ा दे रहा हूं 12,000 रुपए इसका। तो हमने 2 डेटर का लेजर बनाया और उसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया और उसमें मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन यूज नहीं किया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपने अभी एंटर करके जो ओपनिंग बैलेंस आपने चढ़ाया वो बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग थी, जिसमें आपने किसी भी बिल का नंबर ना क्रेडिट डेज ना क्रेडिट ड्यू डेट ये सब कुछ भी फिलअप नहीं किया। समझ में आ गया? तो ये चीज क्या कहलाएगा, बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग। क्लियर है ना? इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, पहला प्रॉब्लम ध्यान से समझिएगा। पहला प्रॉब्लम कि मुझे किस पार्टी से कितना पेमेंट लेना है आज की डेट के हिसाब से, क्या मुझे ये पता चलेगा? नहीं। दूसरा, किस पार्टी से हमने सामान खरीदा था या जिस पार्टी को हमने सामान बेचा था और जितने दिन का क्रेडिट पीरियड हमने उसे दिया था, उस क्रेडिट पीरियड से कितने ऐसे बिल हैं जो ओवर ड्यू हो चुके हैं। क्या ये सारी रिपोर्ट्स हम नॉर्मल अकाउंटिंग में देख सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो हाँ, हालांकि बस हम ये देख सकते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग में कि हम हमारे कितने डेटर्स है और उससे हमें कितना टोटल पैसा लेना है। तो चलिए एक बार स्केप करके चलते हैं बैक। तो स्केप करके आपको चले आना है गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आप याद कीजिए, जब आप ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे शो करेगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे करंट एसेट में, और यहाँ पे जब ऑल्ट प्लस F1 दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सन्ड्री डेटर्स दिख गया 77,000, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कि आपको 77,000 जो है वो टोटल डेटर्स हैं आपके, और इतने रुपए आपको लेने हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी कोई डे स्पेसिफाई नहीं है कि इतने मंथ के लिए आपने उसको क्रेडिट डेज दिया था या जो भी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो नहीं करेगी। आप एंटर प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कब का चढ़ा है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे शो हो जाती है। क्लियर है? एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए राम एंड कंपनी है, यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है आपको 65,000। अब आप बोलेंगे कि सर हम डिस्प्ले में क्यों नहीं गए, डे बुक में, डिस्प्ले में और रिपोर्ट में, डे बुक में, क्योंकि हमने कोई एंट्री पास नहीं की है, सेल्स की कोई एंट्री नहीं चढ़ाई है। समझ में आया? तो आप जब सेल्स की एंट्री जब चढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे शो करेगा कि मेरे ये डेटर्स हैं और इनका ये डेबिट बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे आपको दिखेगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड, और यहाँ से आप ऑल्ट प्लस F1 दबा करके एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि आपके कितने डेटर्स हैं, और जैसे आप उनसे पैसा रिसीव कर लेंगे तो ये डेटर्स का अमाउंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि अब यही सेम चीज हम क्या कर रहे हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस लेजर को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऑल्टर में जा रहा हूं लेजर में, और यहां से मैं ये लेजर अभी डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। मैं वापस से यही सेम क्रिएट करूंगा, पहले मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। ये तो आपने समझ लिया नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमें, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि बिल वाइज ब्रेकअप के हिसाब से हम कैसे ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम फिलअप करते हैं, ठीक है। तो चलिए टैली के स्क्रीन पे चलते हैं। अब वापस से चलिए क्रिएट में, और यहां से आ जाइए लेजर में, और लेजर में सबसे पहला कौन था, राम एंड कंपनी, ठीक है। एंटर प्रेस करके आ गई, और यहाँ पे किसको अंडर डालना है, सन्ड्री डेटर्स के अंडर। अब यहाँ पे देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल अभी क्या है, नो है, ठीक है ना। तो ये तो तब आपको करना है जब बिलों के हिसाब से आप किसी भी पार्टी का लेजर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तब, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टी का जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसका बिलों के हिसाब से आप एंट्री रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे,
यस, ठीक है। अभी देखेंगे यहां पे तो इनको क्रेडिट डेज कितने दिन के लिए दिया गया है, इनको 1 मंथ के लिए दिया गया है, ठीक है। मंथ ले लीजिए, क्रेडिट डेज ले लीजिए, क्रेडिट ईयर ले लीजिए, जो भी आपको जितने टाइम के लिए रखना है। समझ में आ गया? तो अभी आप समझिए यहां पे कैसे फिलअप करते हैं। यहां पे ओपनिंग बैलेंस चढ़ा है तो यहीं पे आपको फिलअप करना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए इनको उधार सामान दिया गया था और कितने टाइम के अंदर इनको पैसा पेमेंट करना था, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1 मंथ के लिए जैसे वहां पे लिखा गया तो 1M लिख करके आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 1 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यही 1 वीक के लिए तो 1W लिख करके एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए 1 वीक में कन्वर्ट हो गया। अब वही चीज मान लीजिए 1 डे के लिए दिया गया था या 10 डेज के लिए दिया गया था, तो 10D लिख करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो अपने आप 10 डेज ले लेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारे इस कंडीशन में अभी क्या है, 1 मंथ के लिए, तो 1M लिख करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये 1 मंथ ले लेगा। क्लियर हुआ? उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन देख रहे हैं, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो इस ऑप्शन को पढ़ने पे आपको लग रहा होगा कि जब हम वाउचर में एंट्री करेंगे, परचेस या सेल्स, या जिसमें परचेस सेल्स में मेनली इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि जब हम उस समय एंट्री पास करेंगे तो ये जो हमने क्रेडिट पीरियड दिया है उसको बोल रहा है कि चेक करने के लिए, या उसको आप चेंज करना चाहें तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। आपको तो ये पढ़ के ये लग रहा होगा, लेकिन नहीं, इस ऑप्शन का यूज कुछ अलग ही है। तो इस ऑप्शन को हम बाद में समझेंगे, अभी इस ऑप्शन को फिलहाल नो ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे आपसे पूछता है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस इनका देख लेते हैं, टोटल अमाउंट कितना है इनका, दोनों बिल का 65,000 और डेबिट बैलेंस है। तो चलिए यहां पर 65,000 चढ़ा देते हैं बैलेंस, एंटर। तो यहां पे देखेंगे डेबिट आपको यहां पे दिख गया और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आपने एंटर प्रेस करा डेबिट पे आते ही, तो यहां पे देखिए किसकी विंडो खुल गई आपके सामने, बिल वाइज ब्रेकअप, और जो पार्टी का लेजर था क्या, राम एंड कंपनी, वो आपको यहां पे शो हो रही है। क्लियर है? और यहां पे टोटल अमाउंट कितना है, 65,000। तो जरा अभी ध्यान से नीचे अभी स्क्रीन पे देखिएगा, तो अभी ये जो 65,000 टोटल अमाउंट जो है वो कहां शो कर रहा है, ऑन अकाउंट में। अभी ये ऑन अकाउंट में इसलिए शो कर रहा है कि जब तक ये जो 65,000 है वो किन बिलों का, यानी कि किन बिल के अगेंस्ट ये टोटल 65,000 अमाउंट है, जब तक ये स्पेसिफाई यहां पे नहीं करेंगे, जब तक ये ऑन अकाउंट से नहीं हटेगा। समझ में आया? तो देखिए, चलिए स्क्रीन पे वापस से, तो अभी देखेंगे जो नॉर्मल अकाउंटिंग थे उसमें देखा था आपने, सिर्फ 65,000 लिखा, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया, उसमें ये सारी कुछ भी डिटेल्स हमने फिलअप नहीं की थी। लेकिन वही जब बिल वाइज ब्रेकअप में एंट्री कर रहे हैं, मतलब मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए सबसे पहली चीज डेट, तो इनको जो है हम पिछले साल का एंट्री चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 1/3/2021, ठीक है ना। तो वापस से आ जाइए यहां पे। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे मेंटेन बिल वाइज के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप करेंट पीरियड का डेट नहीं डाल सकते, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 1/3/2021 और एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि सर फाइनेंशियल ईयर तो ये वाला हमारा चल रहा है, तो यही वाला डालेंगे हम कि 1/4 डालेंगे, है ना, 1/4/2021। तो लीजिए डाल के देख लीजिए क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं करेगा। एंटर प्रेस आप चाहे जितनी बार भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको करेंट पीरियड नहीं लेता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें पिछले वाला ही डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम का मतलब होता है बिल नंबर, ठीक है। तो बिल नंबर इनका पहला क्या है, B-1801, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे B-1801। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, और जब तक आप इसको क्लियर नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट को, आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
और वीडियो को बढ़ा बढ़ा के भी देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीज को समझिए। नेक्स्ट, अब यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ड्यू डेट कॉमा और लिखा हुआ क्रेडिट डेज। अब ड्यू डेट और क्रेडिट डेज से जरा सोचिए क्या होता है, सोच लिया, ठीक है। अब समझिए ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, हमारे पास दो ऑप्शन देता है यहाँ पे, या तो आप ड्यू डेट डाल दीजिए या क्रेडिट डेज डाल दीजिए। अब इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1/3 को सामान बेचा था 2021, मतलब पिछले साल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और ये 2021 की एंट्री हम चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या करा, इनको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया था, ठीक है। अब इनको इस डेट के अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखिए, तो 1 मंथ का मतलब कब हुआ, इनका मार्च तीसरा महीना है हमारा, तो 1 मंथ का मतलब 1 अप्रैल को इनका क्या होगा, ड्यू डेट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। तो इनका ड्यू डेट कब होगा, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को जब इनका क्या बोलते हैं ड्यू डेट है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पे आइए और यहां पे डाल दीजिए कितना, बताइए जल्दी, यहां पे डाल दीजिए 1 अप्रैल, इस तरीके से एंटर। तो ये देखिए आपने क्या डाल दिया, यहां पे ड्यू डेट डाल दी कि इनका ड्यू डेट कब होगा, 1 अप्रैल को, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे यहां पे लिखा है क्रेडिट डेज, तो बैक स्पेस से बैक आइए और इनको क्रेडिट डेज कितने दिया गया था, 1 मंथ के लिए, तो 1M लिखकर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए अपने आप नीचे ड्यू डेट भी आ गया, है ना। तो या तो आप ड्यू डेट डायरेक्टली डाल दीजिए या तो क्रेडिट डेज डाल दीजिए, आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं, यहां पे क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और यहां पे डेबिट ही रहने देना है, लेकिन इससे पहले अमाउंट, सबसे पहला बिल कितने रुपए का है, सबसे पहला बिल है यहां पे 25,000, तो यहां पे फिलअप कर देते हैं 25,000, एंटर। नेक्स्ट क्या है, 2/3/2021 और बिल नंबर है B-1802, 2/3, ठीक है, और B-1802, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका भी क्रेडिट डेज जो है 1 मंथ के लिए है, तो 1M लिख देते हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए अमाउंट आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि ऑन अकाउंट में आपको कुछ भी अभी शो कर रहा है, नहीं, नील हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए जैसे मैं इसको स्पेस बार दबाता हूं और बैक चलता हूं, तो जरा यहां पे आइए वापस से एंटर प्रेस करके, अभी यहां पे कुछ भी मैं डेट नहीं स्पेसिफाई कर रहा, अब वापस से बैक आइए, एंटर प्रेस कर दिया, मैंने एंटर प्रेस कीजिए, वापस आइए। तो अभी देखिए सिर्फ आपने एक एंट्री चढ़ाई थी 25,000 रुपए की, तो यहाँ पे देखिए 25,000 रुपए ऊपर आ गया डेबिट में, और ये देखिए ऑन अकाउंट में भी 40,000 रुपए शो कर रहा है, तो ये तो दूसरा बिल था ना हमारा। अब एंटर प्रेस करके वापस से यहाँ पे बिल नंबर चढ़ा दीजिए दूसरे का। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं आगे और यहाँ पे बिल नंबर डालता हूं, और कितना था, देखिए एंटर प्रेस करते हैं, जैसे ही डेट पे आए तो वैसे देखिए हट गया, अपने आप बैलेंस आ गया ना इस वजह से। और यहाँ पे देखिए 2 मार्च अपने आप डेट ले लिया, ठीक है ना, बट ये डेट ये नहीं है सही, यहाँ पे कितना डालना था, 1 मंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 अप्रैल को इनका बिल ड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर प्रेस करके अब इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, कितना था 40,000, ठीक है, और ये डेबिट बैलेंस है। तो देखिए अब यहाँ पे नील हो गया ऑन अकाउंट में, क्लियर है, और एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया, क्लियर है। लेकिन वही वापस से मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूं, वही अगर आप मान लीजिए कि अगर नॉर्मल अकाउंटिंग करते तो आप क्या करते, बोलते कि टोटल 65,000 आपका जो है बैलेंस है वो आप पे कर दीजिए, लेकिन इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं बोला गया कि आप क्रेडिट डेज कितने दिन के लिए दे रहे हो या बिल नंबर क्या है, ये सब कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ आपने सेल कर दिया था इतने रुपए का,
जिसमें से पहला आपने 1-3 को सेल किया, दूसरा 2-3 को सेल किया था, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे बन गया इनका 65,000। तो आप जब सामने वाले पार्टी को जाओगे, बोले भाई 65,000 दे दो, तो वो क्या करेगा, बोलेगा भैया आज जो है आप इतना रुपए ले लो, बाकी हम बाद में दे देंगे। तो इस तरीके से टहलाएगा, धीरे धीरे वो अमाउंट फिर आपको पे होगा। लेकिन अगर आपने सेल करते वक्त ही बोल दिया कि मैं आपको जो है 1 मंथ के लिए क्रेडिट डेज दे रहा हूं, और आपने जो है अपने टैली में बिल नंबर के अकॉर्डिंग आपने एंट्री चढ़ा दी, समझ में आ गया। तो अपना जो है जो क्रेडिट डेज दिया है आपने, उसके अकॉर्डिंग जो बिल ड्यू हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आप अपना उससे पैसा ले सकते हो कि सर आपका बिल ड्यू हो चुका है और इसका आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए ध्यान से समझते हैं इसका रिपोर्ट कैसे देखना है। स्किप करके बैक आइए। रिपोर्ट देखने के लिए चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद यहां पे चलिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और यहां पे आपको जाना है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में, और यहां पे रिसीवेबल, पेबल, लेजर ग्रुप, इस हिसाब से आपको रिपोर्ट शो होती है। तो अगर आपको पैसा लेना है तो कहां शो करेगा, रिसीवेबल में, और अगर आपको पैसा देना है तो किसमें दिखेगा, पेबल में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेजर में जाइए और एंटर प्रेस करिए। जिस भी पार्टी का आपको अमाउंट देखना है उस पार्टी को चूज करके प्रेस कर दीजिए एंटर। तो यहां पे देखिए, आपको यहां पे पढ़िए क्या लिखा आ रहा है, लेजर आउटस्टैंडिंग्स। तो राम एंड कंपनी था हमारा, एक क्या था, डेटर। बेसिकली यहां पे डेटर क्रेडिटर नहीं शो करेगा, बस आपको जितने भी यहां पे पार्टी के लेजर्स आपने क्रिएट किए होते हैं सन्डे डेटर क्रेडिटर, वो सारे आपको यहाँ पे शो करते हैं। जिस भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का आपको लेजर देखना है उस लेजर को चूज करके प्रेस कर देना है एंटर। क्लियर हो गया, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा डेटर होगा उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, और जितने भी हमारे क्रेडिटर्स होंगे उनका क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर हो गया। तो अभी जरा यहां पे रिपोर्ट को समझिए। यहां पे वो डेट है जिस दिन आपने सेल किया था, ठीक है, या जो आपने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया है वो है यहां पे, समझ में आ गया। और वही सेल्स और परचेज की भी एंट्री करेंगे तो सेम वही डेट वगैरह यहां पे भी शो करेगी। क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा बिल जो था ये था, पहला बिल नंबर ये रहा, दूसरा बिल नंबर ये रहा। क्लियर हो गया। अब यहां पे समझिए दूसरा क्या है, ओपनिंग अमाउंट। तो ओपनिंग अमाउंट जो आपने चढ़ाया वो देखिए यहां पे शो हो गया। पेंडिंग अमाउंट में देखिए वही अमाउंट शो कर दिया जो ओपनिंग अमाउंट है। क्लियर हो गया। इसका ड्यू ऑन, ये ड्यू कब होगा, 1 मार्च को हुआ था सेल, मतलब ओपनिंग बैलेंस हमने चढ़ाया था, मैं बार बार सेल बोल दे रहा हूं, इसको क्या बोलिए, ओपनिंग बैलेंस जो हमने चढ़ाया था 1 मार्च को, ठीक है। तो इसका बिल ड्यू का होगा 1 महीने बाद, 1 अप्रैल को, समझ में आ गया। और यहां पे पीरियड देखिए कब का दिखा रहा है, 1 अप्रैल का। तो अभी इसको ड्यू हुए कितने दिन बता रहा है, 0। ओवर ड्यू बाय का लिखा है डेज, तो कितने दिन हुए, 0। समझ में आ गया। अब मान के चलिए कि आज है तारीख 1 मई, कितनी तारीख है, 1 मई, समझ में आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग मान के देखते हैं कि कितना ओवर ड्यू डे हुआ है। तो F9 के साथ F2 दबाइए, और मैंने क्या बोला कि 1/4 से मुझे देखना है कब तक का, 1 मई तक का। तो 1 मई में लिख देता हूं इसमें और प्रेस करता हूं एंटर। तो यहां पे देखिए कितना दिखा रहा है आपको, 30 दिन है ना। 1 मार्च को हमने जो है ओपनिंग बैलेंस चढ़ाई है, तो 1 अप्रैल को उसका बिल ड्यू होगा, यस और नो। तो 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग आज हमने क्या बोला कि 1 मई है, तो कितना दिन ओवर ड्यू हो गए, 30 दिन। और दूसरे वाले बिल का कितना हुआ, 29 दिन। समझ में आया। और वही अगर मैं F1 F2 दबाता हूं और यहां पे कितना ले लेता हूं, 31 मई। अब मैंने क्या ले लिया इसमें, 31 मई, एंटर। तो उसके अकॉर्डिंग कितना दिखा रहा है आपको, 60। तो यहां पे देखिए कि 1 मार्च को हमने इसको बोला था, मतलब बिल जो चढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को क्या है, इसका बिल ड्यू होगा। तो 1 अप्रैल को जब बिल ड्यू होगा तो 1 अप्रैल को सपोज इन्होंने पैसा भी नहीं दिया है और आज तारीख है 31 मई, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 60 डेज ओवर ड्यू हो गया बिल, यस और नो। क्लियर है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं, जिस दिन हमने बिल बनाया है उसी दिन से ये जो है क्या करे, इसको काउंट करके बताए कि कितना ओवर ड्यू हो गया दिन। समझ में आया, ठीक है ना। तो उस ऑप्शन के लिए क्या करना है, आपको F1 F12 दबाना है और इस ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, ये जो लिखा है ना
शो ओवर ड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट, तो इस ऑप्शन को क्या कर दीजिए यस, और कंट्रोल प्लस ए से क्या कर लीजिए एक्सेप्ट। तो आप देखिए जिस दिन आपका बिल बना था उसी दिन से ये जोड़ना स्टार्ट कर देगा और ये बता देगा टोटल कितने दिन हो चुके हैं और ये ओवर ड्यू हुए। समझ गए? और दूसरे बिल को कितना हो गया 90 डेज, किसके अकॉर्डिंग, इस डेट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? वो ड्यू डेट से नहीं गिनेगा, वो फिर कहां से गिनेगा, जिस दिन बिल चढ़ा है और जिस दिन आपने ये ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया है। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बार मैं F12 दबाता हूं और सारे ऑप्शंस आपको नो करके एक बार कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं इसमें, वो समझिए। ठीक है, अभी देखिए यहां पे आपको ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, जैसे सिर्फ आपको पेंडिंग अमाउंट दिख रहा है। क्लियर है? और आज तारीख हम मान के चल रहे 31 मई है। ठीक है, वापस से F12 दबाइए और यहां पे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको शो ओपनिंग अमाउंट, इस ऑप्शन को यस कीजिए, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है ओपनिंग और इधर दिख रहा है पेंडिंग अमाउंट, दोनों में सेम है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, शो ड्यू ऑन, इस ऑप्शन को यस कीजिए और एंटर प्रेस करके कंट्रोल एस एक्सेप्ट कीजिए। तो ये बता रहा है कि इस बिल के अकॉर्डिंग, जो ये बिल डेट है इसके अकॉर्डिंग इसका जो बिल ड्यू होगा कब होगा, 1 अप्रैल को, अगर एक मंथ का हमने क्रेडिट पीरियड दिया है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन पे पढ़ते हैं। तो यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, शो ओवर ड्यू डेज बिल एज इन डेज, इसको ऑप्शन को यस कीजिए। तो जरा देखिए कि क्या बताता है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कीजिए। तो यहां पे देखेंगे कि आपको क्या दिखा रहा है, ओवर ड्यू बाय डेज, कि इस बिल को ओवर ड्यू हुए कितना दिन हो गया है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं क्या कि 31 मई डेट है, तो 1 अप्रैल को इनका बिल ड्यू हो चुका था और आज तारीख कितनी है 31 मई, तो इस अकॉर्डिंग 60 डेज क्या हो गया, इनका ओवर ड्यू हो चुका है। क्लियर है? और दूसरे बिल को कितना टाइम हो चुका है, 69 डेज। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन यहां पे एक सिनेरियो चेंज होता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं, मैंने जिस दिन बिल बनाया है उसी दिन से मुझे काउंट करके बताओ कि टोटल ओवर ड्यू डेज कितने हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, F12 दबाएंगे और इस ऑप्शन को क्या कर देंगे यस, और कंट्रोल प्लस ए से क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे कितना दिखा रहा है आपको 91 डेज, जिस दिन बिल बना है उसी दिन से ही गिनना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट, कि कंडेंस देखना है या डिटेल देखना है। तो जैसे मैं डिटेल रखता हूं और अगर आपने कोई नरेशन लिखा है तो आप इसको भी यस कर देंगे तो नरेशन भी शो होने लगेगा। बेसिकली नरेशन तो तब शो करेगा जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तब, तो नरेशन तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो इसको रहने देते हैं, अभी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसकी, और डिफॉल्ट रखते हुए इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए डिटेल में क्या क्या शो कर रहा है आपको, यहाँ पे डेट वही सेम डेट यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था कितना 25,000 और सेकंड वाले बिल का कितना चढ़ाया था हमने 40,000। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। इसके अलावा ऑल्ट प्लस F1 से भी आप डिटेल और कंडेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं और कैसे रिपोर्ट देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो देखते हैं स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए इस तरीके से आपको ओपनिंग बैलेंस चढ़ा था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे चढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से हमें बिल वाइज अकाउंटिंग ही करनी है, जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है सन्ड्री क्रेडिटर का आपके बार। ठीक है, और यहां पे देखिए ओपनिंग बैलेंस है KKM एंड कंपनी है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस कितना है 70,000, और ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बिल वाइज ब्रेकअप में इसकी भी एंट्री चढ़ानी है, डेट दिया गया है और यहाँ पे क्रेडिट डेज दिए हैं, उनका अमाउंट दिया है, बिल नंबर दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको टैली पे समझते हैं प्रैक्टिकली। क्रिएट में जाएंगे, वापस से लेजर और क्या था KKM एंड कंपनी। ठीक है, और अंडर डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को क्या रखेंगे यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे 15 यहाँ पे भी लिख करके 15D लिख करके एंटर प्रेस करके यहाँ से भी आप चढ़ा सकते हैं डेज, या तो चाहे तो आप नीचे नीचे यहाँ पे जब आते थे यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते थे वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस बार आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं और इनका टोटल अमाउंट जो है वो कितना है 70,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 70,000। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अपने आप क्रेडिट आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जो आप चढ़ा रहे हैं सन्डी डेटर और क्रेडिटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभार अगर आपसे डेबिट हो जाता है गलती से तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैंने समझा दिया ऑलरेडी कि जितने भी आप डेटर्स के लेजर बनाएंगे तो उसका बैलेंस क्या रहेगा डेबिट, और जितने भी क्रेडिटर्स के लेजर्स बनाएंगे उसके क्या रहेंगे क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए आपके सामने बिल वाइज ब्रेकअप की विंडो खुल गई। अब यहाँ पे चलिए डेट चढ़ाते हैं। डेट क्या है 1/3/2021, 1/3/2021। और बिल नंबर क्या है इनका, बिल नंबर है B-1809। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता दिया पहले जब डेटर का बना रहा था तो या तो आप ड्यू डेट डाल दीजिए या तो क्रेडिट डेट डाल दीजिए। तो अगर इन्होंने 1 मार्च का जो है बिल इनका बनाया तो इनका 1 अप्रैल को जो है क्या होगा बिल ड्यू होगा। तो 1 अप्रैल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर 1 महीने के अकॉर्डिंग है तो 15 डेज के हिसाब से लिया जाए तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। तो इनका कब बिल ड्यू होगा 16 मार्च को। क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टैली है वो एजुकेशनल मोड है। तो एजुकेशनल मोड में जो है 1, 2 और 31 ही एक्सेप्ट करेगा। तो अभी मैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहा हूँ, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 15 डेज, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग अभी हमें समझना है कि कैसे एंट्री पास आउट करते हैं और कैसे रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे अमाउंट कितना है 25,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25,000 और ये क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल जो है 2/3/2021 का है। ठीक है, बिल नंबर कितना है 1810। ठीक है, और इनका क्रेडिट डेज कितना है 15 डेज। 15D लिख करके एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अपने आप ये क्रेडिट जो इनका ड्यू डेट है वो नीचे शो हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए ऑन अकाउंट क्या है नील है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, यहाँ पे खाली हो गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी बिल नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस चढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऑन अकाउंट में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर बच रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं। क्लियर हो गया, मतलब बिलों के अकॉर्डिंग आपने कुछ संख्या जो है गलत लिख दी है या अमाउंट में कुछ गलती कर दी है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को हम क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूं, इस तरीके से आपने एंट्री की जैसा आपने टैली पे देखा अभी। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मैं वापस से आपको इसका पहले रिपोर्ट दिखा देता हूं। स्केप करके बैक आ जाइए। तो हमें यहां से कहां चलना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहां से हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और यहां से चलना है आउटस्टैंडिंग्स में। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग में देखिए मैंने आपको सजेशन दिया है कि लेजर में जाकर के आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है रिपोर्ट देख सकते हैं, रिसीवेबल और पेबल का। ठीक है ना, लेकिन यहां पे आपको ये शो नहीं करेगा कि कौन सा मेरा डेटर है कौन सा क्रेडिटर। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ ये मेरा डेटर है ये क्रेडिटर है, या किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का ही आपको रिपोर्ट देखना है और स्पेसिफिक नाम भी आपको पता है, तो आप उस पर्टिकुलर लेजर पे जाकर के एंटर प्रेस करके उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि कितना पार्टी से हमें पैसा लेना है कितना देना है, तो आप कहां जाएंगे रिसीवेबल या पेबल में। ठीक है, तो अभी हमने जो बनाया है लेजर किसका क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स का रिपोर्ट देखने के लिए हम कहां जाएंगे पेबल में ना। तो पेबल में चलिए आइए। अब यहाँ पे रिपोर्ट ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 बिल बनाए थे किसका केकेएम कंपनी का। तो एक बिल बनाया हमने 1 मार्च 2021 का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था और बिल नंबर ये था, और दूसरा बिल था 2 मार्च 2021 का और उसका बिल नंबर ये रहा। क्लियर है।
और यहाँ पे देखिए अमाउंट शो कर दिया, और कौन सा यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट है टोटल इनका 70,000। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे साइड में, तो यहाँ पे लिखा रहा है ड्यू ऑन और एक साइड में दिख रहा है ओवर ड्यू बाय डेज। तो आज मान के चलते हैं तारीख है 1 अप्रैल। कितनी तारीख है? 1 अप्रैल। मैं आज के अकॉर्डिंग देख रहा हूं। ये डेट का देखिए बड़ा ध्यान रखिएगा कि जिस डेट के अकॉर्डिंग आप पीरियड के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि इस बिल को ड्यू हुए और ओवर ड्यू हुए कितने दिन हो चुके हैं, तो आप इसके पीरियड को ध्यान दीजिएगा। इस डेट को अगर आप ध्यान नहीं देखते हैं तो आप रिकॉर्डिंग रिपोर्ट्स जो देंगे वो बहुत गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस डेट को आप ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं मान के चल रहा हूं कि पिछला जो हमने रिपोर्ट लिया था वो 31 मई के अकॉर्डिंग लिया था। ठीक है, या 1 मई के अकॉर्डिंग लिया था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट देखा था। तो यहां पे देखिए कि अभी हमने किसके अकॉर्डिंग लिया? 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं कि आज तारीख मान के चल रहे हैं 1 अप्रैल है। उसके अकॉर्डिंग जो है इसका ओवर ड्यू हुए कितने दिन दिखा रहा है? 16 डेज। और सेकंड वाले का कितना दिखा रहा है? 15 डेज। अब क्यों दिखा रहा है ध्यान से समझिए। हमने क्या करा था कि 1 मार्च वाला जो पहला ये जो बिल है B1809, इस बिल का हमने क्रेडिट पीरियड कितने डेज के लिए डाला था? 15 दिन के लिए। तो मार्च में टोटल मान लीजिए 30 है एग्जांपल के लिए, तो 1 अप्रैल से 30 मतलब 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक टोटल 1 महीना होगा। ठीक है, तो 15 दिन इसमें से माइनस कर दीजिए, बच कितने गए इसमें? 15 दिन। और आज तारीख कितनी है? 1 तारीख। तो 15 और 1 ये कितने हो गए टोटल? 16 डेज हुए कि नहीं हुए? ठीक उसी प्रकार सेकंड वाले में भी देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कितना डेज बता रहा है? 15 डेज। क्योंकि ये 2 तारीख को बिल कटा है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? 1 दिन ये वाला माइनस कर दीजिए, सीधा सीधा बस इसमें टोटल कितना दिन बच गया? 15 दिन बच गया, है ना। तो टोटल यहां पे दिखा रहा है ना 15 डेज आपको ओवर ड्यू बाय डेज। लेकिन इसमें भी सिनेरियो वही आता है कि अगर मान लीजिए कि आप जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो ये चाहता है कि नहीं जिस दिन मैंने बिल बनाया उस दिन से गिन के बताओ टोटल ओवर ड्यू हुए कितना दिन डेज हो चुका है। तो वापस से F1 F12 दबाइए और वापस से थोड़ा सा नीचे आइए, और यहां पे लिखा है ना शो ओवर ड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट। अगर जैसे ही इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए यहां पे आप कितना दिखा रहा है? 31। क्यों? 1 महीना तो टोटल ये हो गया 30 दिन का ये, और आज तारीख कितनी? 1 अप्रैल, तो 1 दिन ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 31 डेज हो गए। समझ में आया नहीं आया? इसी तो है, 1 महीना ये हो गया 30 डेज और 1 दिन आज का ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 31 डेज। क्लियर है ना। अगर आप पीरियड के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, पीरियड के अकॉर्डिंग मतलब कि मान लीजिए कि आज तारीख है 1 मई, F1 F2 दबाइए, 1 अप्रैल से ले लीजिए 1 मई तक का, तो उसके अकॉर्डिंग कितना दिखा रहा है? 61। कैसे जोड़िए? मार्च का 1 महीना हो गया 30, ठीक है, अप्रैल का मार्च का 1 मिनट F1 F12 दबाइए पहले, 1 मिनट, यहां पे ये ऐसे ठीक है। आप देखिए ध्यान से, मार्च का आपका कितना है? क्या बोलते हैं, 30 दिन हो गया। अप्रैल 30 दिन हो गया, टोटल कितने हो गए? 60। और 1 मई ये रहा आपका लास्ट डेट, तो 60 और 1 कितना हो गया? 61। यस और नो? और ये अभी कैलकुलेट कैसे कर रहा है? बिल डेट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? मैं वापस से F1 F12 दबाता हूं। अगर मैं इस ऑप्शन को भी क्या कर दूं? नो, तो इसके अकॉर्डिंग जरा देखिए, तो आप ध्यान से कितना आ रहा है? 46 डेज। कैसे आ रहा है जरा ध्यान से समझिए। 15 डेज इसमें का और 30 डेज इसका अप्रैल का, तो 15 और 30 कितना हो? 45। और 1 मई ये रहा, तो टोटल कितने हो गए? 46 हुए ना। 1 तारीख ये भी तो है इसमें भी। समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको ये डेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम इसको देखते हैं रिपोर्ट को। ठीक है, और अगर आप Alt + F1 दबाएंगे तो ये बताएगा भी कि ये कौन सा बैलेंस है। 1 मार्च को हमने ये ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था और उसका टोटल अमाउंट कितना है? 25,000 पहले बिल का। और ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो Alt + F1 से आप डिटेल और कंडेंस देख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यहां पे और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अभी हमें इसको पार्ट वाइज समझना है। एक में ही समझेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होगी। बस अभी आप रिपोर्ट देखना समझिए कि ओपनिंग बैलेंस चढ़ा के हम रिपोर्ट कैसे देखते हैं। क्लियर है? टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आराम आराम से एक एक सीक्वेंस में समझेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। हम एक में ही बहुत सारी चीजें नहीं समझा रहे हैं, ताकि
वो ओवरफ्लो हो जाए, ऊपर से चला जाए, समझ में ना आए। फिर समझ में आ गया? तो स्केप स्केप करके बैक चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे था वैसा आपने ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें बिल वाइज अकाउंटिंग ही करनी है। एंटर ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन बिलो। सन्ड्री डेटर्स का ही हमें ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। आरके एंड कंपनी है आपकी बार अंडर सन्ड्री डेटर। ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा 67,000 है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो बिल वाइज ब्रेकअप के अकॉर्डिंग ही इसे भी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो जरा ध्यान से यहां पे कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पे पहला बिल है 1/3/2021 और यहां पे बिल का नंबर है और यहां पे क्रेडिट डेज है और यहां पे अमाउंट है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए कि इन दोनों जो डेट्स है उनका बिल नंबर और क्रेडिट डेज और अमाउंट दिया गया है। लेकिन थर्ड वाले में देखेंगे कि डेट तो दिया गया लेकिन ना कोई बिल नंबर है ना क्रेडिट डेज है, सिर्फ अमाउंट दिया गया है। तो इस तरीके की अगर आपको अकाउंटिंग करनी होगी तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं, समझते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को। तो चलिए टैली की स्क्रीन पे चलते हैं। वापस से आ जाइए कहां पे, क्रिएट में। यहां से हमें जाना है लेजर में और लेजर में जाने के बाद चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं क्या नाम है, आरके एंड कंपनी, ठीक है। तो आरके एंड कंपनी के नाम से एक लेजर बनाएंगे और इसको अंडर डालेंगे सन्ड्री डेटर के, ठीक है। और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और यहां पे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 67,000, ठीक है। तो जरा एक बार ध्यान से समझिए इस स्क्रीन पे। यहां पे देखेंगे कि जो 67,000 अमाउंट आपको दिख रहा है ये वो अमाउंट है, इन तीनों का अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है, ये तीनों का टोटल है। समझ में आया? आपको इसमें जो अमाउंट चढ़ाएंगे ये ओपनिंग बैलेंस वो 67,000 टोटल चढ़ाएंगे। समझ में आ गया? तो चलिए यहां पे चढ़ा देते हैं अमाउंट 67,000, एंटर प्रेस करते हैं और इसको डेबिट बैलेंस रखना है। मैं बता चुका हूं आपको कि जितने में डेटर्स होंगे उनको डेबिट बैलेंस रखना है, जितने में क्रेडिटर्स होंगे उनको क्रेडिट बैलेंस रखना है। एंटर प्रेस कीजिए। डेट कब का है तो डेट डाल देते हैं 1/3/2021, ठीक है। बिल नंबर क्या है, बिल नंबर है 1811। उसके बाद क्रेडिट डेज कितना है, 15 डेज, ठीक है। और अमाउंट डाल देते हैं कितना है, 25,000। उसके बाद 2/3 दूसरा बिल है 2/3/2021। बिल नंबर कितना है, 1812, ठीक है। और कितना है क्रेडिट डेज, 15 डेज, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट इनका कितना है, 32,000, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने जो दो बिल थे उनके तो अमाउंट यहां पे चढ़ा दिया उनके बिलों नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहां पे ऑन अकाउंट में देखिए आपको कितना शो कर रहा है, 10,000। क्यों, जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे क्या जो थर्ड जो अमाउंट है उसका कोई भी बिल नंबर है नहीं है, कोई भी क्रेडिट डेज है नहीं है। तो इसका मतलब ये याद रखिएगा हमेशा कि ऑन अकाउंट में वो बैलेंस आता है जिसका कोई भी बिल नंबर या कोई क्रेडिट डेज ना दिया हो, या फिर जिस बैलेंस का हम बिलों के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते हैं उसको हम कहां रख देते हैं, ऑन अकाउंट में। समझ में आ गया? ठीक है। तो एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं और जरा मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि इसका रिपोर्ट कैसे दिखेगा। तो आप चले आइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहां पे चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में और यहां से क्या ले लीजिए, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग में क्या लेंगे, रिसीवेबल, पेबल या लेजर, या क्या देखना है आपको। तो आपको जो है हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बोला है कि रिसीवेबल में वो अमाउंट शो करेंगे कि जो जिनसे पैसा हमें रिसीव करना है, और पेबल्स वो होंगे जिनको पैसा हम देंगे, ठीक है।
और लेजर्स में आप किसी पर्टिकुलर लेजर वाइज देख सकते हैं और ग्रुप वाइज डेटर क्रेडिटर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं अभी रिसीवेबल में जाता हूं, सपोज एंटर प्रेस करता हूं, तो हमने जो है पहले एक और डेटर का लेजर बनाया था, तो यहाँ पे देखिए दोनों लेजर्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आरके कंपनी एक ऊपर दिख रहा है और एक आरके कंपनी नीचे दिख रहा है, दोनों साथ में नहीं दिख रहे। रिपोर्ट्स देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसकी वजह आप क्या कीजिए कि आप चले जाइए लेजर में, तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का आप यहाँ पे लेजर चालू कर लीजिए। हमें किसका देखना था? आरके एंड कंपनी का। तो एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में सबसे पहला रिपोर्ट आपको दिख रहा है कि जो बिल नंबर आपने डाला था वो ये रहा, और यहाँ पे जो डेट डाली थी वो, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप ओपनिंग अमाउंट जो चढ़ाया था वो दिख रहा है, और यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है ओवरड्यू बाय डेज। तो पहले ये रिपोर्ट समझते हैं कि क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो जो दो बिल हमने चढ़ाया था उसका देखिए यहाँ पे टोटल बता रहा है 57,000। ये दोनों बिल का टोटल बता रहे हैं यहाँ पे, सब टोटल क्लियर हो गया। अब ओवरड्यू बाय डेज किस अकॉर्डिंग दिखा रहा है? क्योंकि हमने 1 मार्च को ये बिल बनाया है, तो 15 डेज वाइज इनका आफ्टर 15 डेज बाद क्या हो जाएगा? इनका बिल ड्यू हो जाएगा। तो मतलब कि 15 मार्च को इनका क्या होगा? बिल ड्यू हो जाएगा, है ना। तो 15 मार्च को जब बिल ड्यू होगा तो मान के चलते ही पूरा 1 महीना 30 दिन का है ना। तो 30 दिन का, तो 15 दिन इससे माइनस कर दीजिए, तो बच गए कितने दिन? इसमें 15 दिन बच गए, है ना। 15 दिन ये, और आज तारीख कितनी है? 1 अप्रैल। आप इस पीरियड का ध्यान रखिएगा। जो आज का डेट है, जिस दिन आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं, जिस दिन रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिपोर्ट देखिएगा। समझ में आ गया? तो आज हम मान के चल रहे हैं कि 1 अप्रैल है, उसके अकॉर्डिंग इस बिल को ड्यू हुए कितना दिन हो गया? 16 डेज हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। और वही सेकंड वाले बिल को कितना दिन हो गया? 15 दिन। दोबारा मैं समझा देता हूं क्यों 16 डेज हुआ। 15 कितने तारीख को बनाया है बिल? 1 मार्च 2021 को बनाया है, और इनको क्रेडिट डेज कितने दिन का दिया था? 15 दिन का। तो 15 दिन माइनस कर दीजिए, बच गए कितने दिन इसमें? 15 दिन। 30 दिन का महीना मान के चल रहे हैं, ठीक है। और 1 दिन ये रहा आपका, तो 15 और 1 कितना हो गया? 16 दिन हो गया। और ये 2 तारीख को बना था, तो इसका अकॉर्डिंग कितना है? 15 दिन। समझ में आ गया? और आपने जो थर्ड बिल था उसका क्या करा है बताइए? उसको आपने रखा था ऑन अकाउंट में, और उसका ना कोई बिल नंबर था, ना बिल डेट था, कुछ भी नहीं था। बिल डेट था भी तो बिल डेट से हम कर नहीं सकते, क्योंकि बिल नंबर नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे मेंटेन बिल वाइज उसकी एंट्री नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या रिक्वायर है? बिल नंबर और क्रेडिट डेट्स होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन अकाउंट में कितना आ गया? 10,000 आ गया, क्लियर है। और टोटल अमाउंट मिला के कितना आ गया? 67,000, क्लियर है, ठीक। अब मैं वापस से वही सेम कॉन्सेप्ट एक बार और समझा देता हूं कि यहां पे अगर आप चाहते कि नहीं, जिस दिन मेरा बिल बना है उसी दिन से ये ओवर ड्यू डेज बताए कि कितना दिन हो गया है, तो क्या करेंगे? F1 F12 दबाएंगे, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है शो ओवर ड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट, तो इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? यस, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देखेंगे कि टोटल डेज कितना बता रहा है? 31। क्यों? जरा ध्यान से समझिए। 1 मार्च का टोटल, 1 मार्च से 30 मार्च तक 30 दिन ये हो गए, और 1 दिन ये रहा, तो टोटल कितने दिन हो गए? 31 डेज। समझ में आ गया? तो जिस दिन बिल बना था उसी दिन से काउंट करना शुरू कर दिया। प्लस ऑल्ट प्लस F1 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल व्यू दिखाएगा कि कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, और कितने का? 25,000 रुपए का डेबिट बैलेंस, और दूसरा वही सेम चीज ओपनिंग बैलेंस 32,000 का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको, ठीक है। और देख लेते हैं क्या और कुछ बचा है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसी तरीके से आपने एंट्री चढ़ाई थी, ठीक है। तो उम्मीद है जो आज का हमारा एजेंडा था वो कंप्लीट हुआ है। एक बार देख लेते हैं। हाउ टू इनेबल मेंटेन बिल वाइज, ये ऑप्शन हमने समझ लिया। हाउ टू एंटर ओपनिंग बैलेंस, सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर दोनों का समझ लिया। हाउ टू शो रिपोर्ट आफ्टर एंटर ओपनिंग बैलेंस, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। उम्मीद है आपको मेंटेन बिल वाइज का जो आज का पहला कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज प्रॉपर मैनर में क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।